पीछे वाले नमस्कार। परिचय कमल सिन्हा, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट पिथौरा, एक छोटा सा शहर से हूँ। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के बीच में मैं क्या क्या बात करूँ। शब्दों में तो बहुत कुछ है, लेकिन आज वो सेलिब्रेशन, आज वो पिन, वो सारी अचीवमेंट आज मुझे जो मिला, मैं कभी कल्पना नहीं किया था। क्योंकि वैसे मैं बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ कि इस प्रकार से मेरा कभी सेलिब्रेशन होगा, कभी मेरा इस प्रकार से मान सम्मान होगा, कभी इस प्रकार से लोग ताली बजाएंगे, लोग मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे। मैं जीवन में कभी सपना में भी नहीं देखा था, और आज ये सारा चीज़ संभव हुआ है तो केवल और केवल अल्टोस बिजनेस को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है जिसको मैं आप लोगों के पास में शेयर करूं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग वर्ग से आए हैं। उन लोगों के मन में ऐसा विचार रहता है कि ये खाली लोगों का काम है, ये फ्री लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता उनके लिए काम है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा। मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा। दोस्त, मेरा जो जन्म हुआ है गरीब परिवार में और छोटा सा परिवार में मेरा हुआ। 2 बहन, मम्मी पापा और मैं। हर माँ बाप को जिस प्रकार से, हर माँ बाप का एक जिस प्रकार से एक सपना होता है कि मैं भी अपने औलाद को एक शहर की स्कूल में मैं पढ़ाऊँ, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी एक सपना बना कि मैं अपने औलाद को एक शहर की स्कूल में मैं पढ़ाऊँ। गांव से निकल के हम लोग शहर पिथौरा में आए और रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए चाय नाश्ते दुकान डिसीजन लिए, खोलें तो दुकान भी किराए का, और सर को छिपाने के लिए मकान की ज़रूरत पड़ा। रात में आराम करने के लिए तो घर भी किराए में लिए, दुकान भी किराए, मकान भी किराए, हर चीज़ किराए में चलता था। और उसी प्रकार से हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ, 1-1.5 साल गुजरने के बाद पापा के शरीर में एक तबीयत बिगड़ने लगा। जब हम लोग जाँच कराए तब उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो हार्ट का। वो हार्ट पेशेंट निकले, गरीब परिवार से हैं, कोई ज़्यादा बड़े इलाज नहीं करा पाए। आसपास पाड़ा पड़ोस से लोगों से हमने पैसा लिए, कुछ साहूकार से हमने ब्याज में पैसा लिए, बहुत इलाज कराए, लेकिन इलाज करा के थक चुके। मम्मी और पापा दोनों इलाज कराने जाते थे, मैं दोनों बहन और मैं तीनों भाई बहन मिल करके दुकान, पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट पूरा बंद हो चुका था। बहन लोगों को मैं भेज देता था और मैं कप प्लेट धो करके दुकान में गुजर बसर करके दिन भर में दुकान को चलाता था। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कमल सिन्हा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से पैसा कमाऊं जिससे मैं पापा का इलाज करा पाऊं, जिससे मैं अपना गुजर बसर कर पाऊं, जिससे मैं अपना किराया भाड़ा पटा पाऊं। क्योंकि किराया दुकान से जो हम पैसा कमाते थे वो पापा के इलाज में चले जाते थे। जिस समय मैं दुकान में बैठा रहा, मम्मी और पापा रायपुर इलाज कराने के लिए गए थे। दोनों सिस्टर स्कूल गई हुई थी, प्राइमरी स्कूल में। मैं दुकान में बैठा रहा। 3 बजे का समय है, एक भाई लकड़ी बेचने मेरी दुकान में आए और मैं गल्ला से निकाल के उसको 200 रुपये दे रहा था। उसी दरमियान में मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि आज इनको 200 रुपये निकाल के दे रहा हूँ, यानी कि महीने का ये 6000 रुपये होता है। क्यों नहीं, मम्मी और 2 सिस्टर दुकान चला लेंगे और मैं ही कल इनके साथ में जंगल चला जाता हूँ, लकड़ी को काट के लाऊंगा और अपने दुकान में रखूंगा। लकड़ी नहीं लूंगा तो एक दिन का 200 यानी कि महीने का 6000 बचेगा, जिससे मैं 6000 से किराए का मकान और किराए के दुकान का किराया मैं पटा पाऊंगा और होटल की कमाई से कम मैं अपने पापा के इलाज करा पाऊंगा। मैंने डिसीजन लिया। जैसे ही मम्मी पापा रायपुर से आए, मैंने मम्मी और पापा को खुल के मैं बोला, मेरा पढ़ाई लिखाई बंद, मेरा दुकान में बैठना बंद, अब मम्मी और दोनों सिस्टर दुकान को चलाएंगे। और मैंने पड़ोसी से साइकिल लिया, टिफिन की जुगाड़ किया, रबड़ जुगाड़ किया, कुल्हाड़ी जुगाड़ किया, और मैं वो लकड़ी वाला भाई मेरे दुकान में लकड़ी बेचते थे, उनके साथ में 4 बजे उठ करके टिफिन की डिब्बा लेकर के मैं जंगल गया और 4 बजे उठ करके दोनों सिस्टर को पकड़ के मेरे मम्मी और चाय दुकान खोलने के लिए गई। मम्मी दुकान गई, मैं जंगल गया और जंगल गया, लकड़ी काटा। 2:30 बजे 3 बजे जाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे दोपहर तक के जो दरमियान होता है वो बड़ा तकलीफ वाला होता था। कभी ये हाथ कुल्हाड़ी पकड़ा नहीं था, ये बचपन से ही कलम पकड़ा हुआ था। क्या पकड़ा हुआ था? कलम पकड़ा हुआ था। अचानक कुल्हाड़ी पकड़ा दे तो कुल्हाड़ी चलाने का तजुर्बा मेरे पास में नहीं था। कभी मैं पैर को काट डालता था, कभी सर को फाड़ डालता था, ब्लड बहता था, तकलीफ भरी जिंदगी जी रहा था। जब लकड़ी को मैं खींचते हुए लाता था इसी दोपहर के समय में तो सीना में तकलीफ होता था। जब मैं लकड़ी को खींचते हुए गर्मी के दिन में लेकर के आता था, उस समय में नाक से ब्लड बह जाते थे गर्मी की वजह से।
मैं लकड़ी लाया, रखा, और रखने के बाद कुछ लकड़ी मेरे पास में इकट्ठा हुए तो उस लकड़ी को मैं अपने दोस्तों के साथ में आंगनबाड़ी में, हॉस्टल्स में, घर घर में, होटलों में, ईंट के भट्ठा में जाकर के 300 रुपये साइकिल में मैं लकड़ी के बेचने का काम, यानी कि सन 2007 से लेकर के 2015 तक मैंने कंटिन्यू लकड़ी बेचने का काम किया। इस दरमियान में बड़ा तकलीफ भरी जिंदगी जी है, बड़ा उतार चढ़ाव मेरे साथ में हुए, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं ना करूं। ऊपर वाले को मैं बार बार कोसता था कि हे भगवान, मेरे शरीर को कम से कम माना जीवन दिया तो कम से कम आराम दे, और 2 पैसा कमाने के लिए मेरे को सुख वाला काम दे। ये तकलीफ भरी जिंदगी देखा नहीं जाता। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान मेरा सुनते नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं भगवान के घर में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होता। 7 साल अर्जी विनती करने के बाद मेरे लाइफ में ये प्लेटफॉर्म को देवदूत के रूप में बना करके भेजे आदरणीय घनश्याम सर, CR साहू सर को मैं दिल से नमन करता हूं। अगर ये दोनों नहीं होते, मुझे नहीं बताते, तो आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। ये लोग मुझे बताएं, मुझे अपने साथ में लेकर के चलें। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। जिस प्रकार से आज आप मीटिंग में आए हैं उसी प्रकार से मैं भी मीटिंग में मैं बैठा रहा और वहां एक कमिटमेंट किया, जब ये लोग डायमंड बन सकते हैं तो कमल सिन्हा भी डायमंड बन सकता है। और जब मैं डायमंड बनने का कमिटमेंट लेकर के निकला हॉल से, 15 दिन में सफर किया, 15 तारीख की बात है। उस दरमियान में हो सकता है ऊपर वालों को क्या मर्जी रहा मैं नहीं जान सकता, लेकिन उस दिन मैं मीटिंग में रहा और हॉस्पिटल से कॉल आए कि कमल सिन्हा बोल रहा है, यस आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पे आ जाओ। मैं दौड़ते हुए हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो पापा बेड पे लेटे हुए थे। 2 बजे रात को हम हॉस्पिटल लेकर के गए रायपुर, और रायपुर में हम अपने पापा को नहीं बचा पाए। मतलब मैं अच्छा काम करना चाहता था, उस दलदल से निकलना चाहता था, तो बड़ी बड़ी चैलेंज मेरे साथ में आई। पापा को ले गए, आप सोच सकते हो 2 बहन, मैं, मम्मी और पापा, किराए के मकान बाहर, जहाँ मम्मी का पहचान नहीं ना पापा का पहचान नहीं, वहाँ हम लोग कैसे करते, पापा नहीं है तो बड़ी तकलीफ रहा। लेकिन ये बिजनेस मेरे जीवन में आया था, इस बिजनेस के साथ में मैं कदम से कदम मिला करके चढ़ा था। 15 तारीख से 30 तारीख तक मैंने बिजनेस को खोल करके नहीं देखा। यह सिस्टम का पावर है और गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं डायमंड का टारगेट लिया था, बिजनेस खोल के नहीं देखा। मेरे पास में सीधा डायमंड बनने का बधाई आया। ऐसा सिस्टम के साथ में जुड़ा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और आप लोगों को मैं बताऊं, फिर धीरे 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 करके मैं कुछ दिन बिजनेस से चला गया, कुछ पीछे हट गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दरमियान में आज हमारे बीच पावर स्टेशन है, उन्होंने कॉल किए, उन्होंने बताए कमल तेरा जन्म केवल लकड़ी बेचने के लिए नहीं हुआ यार, चला तू मेरे साथ काम कर। बहुत सारे और बात किए सर मेरे साथ में, मैंने उनके बातों को माना और कंटिन्यू फिर से कमर कसा। मम्मी से आशीर्वाद ली, मम्मी ने भी मेरे को बोली कि बेटा जैसे तैसे करके मैं कप प्लेट धो करके मैं जी रही हूँ, बेहतरीन काम तेरे को मिला हुआ है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें तू अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, मैं तेरे साथ में हूँ, तू इस काम को कर। मैंने उस दिन से फिर कमर कसा और मैं धीरे धीरे करते गया। फिर मैं डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना, रॉयल डायमंड बना, रॉयल ब्लैक डायमंड बना, रॉयल क्राउन बना और आज सुपर रॉयल क्राउन के साथ में इनकम शुरुआत हुई थी 1150 रुपये से लेकर के मैं 45,000, 46,000, 61,000, 88,000, 1,18,000, 1,52,000, 1,25,000 और आज 2,55,000 प्लस इनकम पे हूँ। शुरुआत हुआ था इस बिजनेस को तो किराए के मकान में देख करके मैंने प्लान देखा था, लेकिन आज इस बिजनेस के बदौलत और गुरुदेव के आशीर्वाद के बदौलत आज मेरे पास में पिथौरा जैसे शहर में खुद की मकान है। आज इस बिजनेस को मैं पड़ोसी के बाइक के साथ में शुरुआत किया था। मैं पड़ोसी के बाइक को मंग करके फील्ड करता था, मेरे पास में औकात नहीं थी बाइक लेने का, लेकिन आज बिजनेस के बदौलत मेरे पास में 3रे नंबर की कार ब्रेजा विटारा कार के साथ में एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि रायपुर के अलावा और कोई शहर को घूम पाऊंगा। रायपुर भी मैं जाता था तो काम को लेकर के जाता था। जिस दिन मैं जंगल नहीं जाता था तो शोरूम में जाकर के मैं बात करता था कि भैया आपका गाड़ी लाना है क्या, वो बोलते थे कि जाओ फलाना शोरूम से लेकर के आना। मैं रायपुर जाता था, उसी बहाने रायपुर को घूमता था, बाइक को लाता था, 200 रुपये और मिल जाता था। काम के बहाने मैं रायपुर शहर को घूमता था, लेकिन आज इस बिजनेस के बदौलत और गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से आज मैं इंडिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे जगह में इस प्रकार से सेमिनार, मान सम्मान और अच्छा जगह सेलिब्रेशन, घूमने फिरने का मौका, और इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश यात्रा करके भी आ चुके हैं इस बिजनेस के। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को शुरुआत में ये 5 साल का फ्यूचर दिखाते थे, आज आप लोगों को भी दिखा रहा होगा।
उस समय जमीन में बैठ करके मेरे बोलते थे तेरे पास में भी कार होगा, तेरे पास में भी लाख रुपए इनकम होगा, तू भी विदेश यात्रा करेगा, तेरे पास में भी खुद का मकान होगा। उस समय मेरे पास में ऑप्शन कुछ नहीं था, चुपचाप बात को सुनना और बातों को फॉलो करना। मैं सर की आंखों में अपना भविष्य को देख रहा था, सर के बातों में मैं अपने भविष्य को महसूस कर रहा था। और आज जो बात सर ने बोले थे, आज वो सारा चीज आज मेरे साथ में अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूं आज वर्तमान में रह करके 2025 की फ्यूचर के बारे में बात करके, आज मैं अपने वाणी को विराम खत्म करूंगा। अभी मेरा जो महीने के जो चेक साइज 2.5 लाख रुपए का है, बहुत जल्द सिस्टम मेरे साथ में है, गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ में है, आप सबका प्यार मेरे साथ में है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक दिन का कमल सेना का 2.5 लाख रुपया होगा। आज आप लोग सुन रहे हैं तीसरे नंबर की कार, 12-13 लाख रुपए का कार ब्रेजा बिटारा घूम रहा हूं। और आने वाला कुछ दिनों के बाद, कुछ ही समय में, कुछ पल के बाद जिस कलर के कुर्सी में आप लोग बैठे हैं, उसी कलर की 57 लाख रुपए का जगवार कार के साथ में यहां में आऊंगा। आज आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, केवल एक देश नहीं, ये वर्ल्ड में, ये पृथ्वी में ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जो कमल सेना जाकर के भ्रमण करके नहीं आएगा। ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। मुझे 100% विश्वास हो चुका है अपने अपलाइन पर, 100% विश्वास हो चुका है ये सारे प्रोडक्ट पर, 100% विश्वास हो चुका है ये पूरे सिस्टम पर। जब एक लकड़ी बेचने वाला इंसान 2.5 लाख रुपए इनकम तक जा सकता है, यहाँ पे ऐसा एक भी साथी नहीं होगा जो यहाँ तक नहीं आ सकता। सबके सब आ सकते हैं, सबके सब आ सकते हैं। जब एक लकड़ी बेचने वाला कार तक का आ सकता है तो सब आ सकते हैं। जब एक लकड़ी बेचने वाला 57 लाख का कार का सपना देख सकते हैं तो यकीन माने आप सब अपने अपने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगवार, बड़े बड़े कार के साथ में यहाँ पे आप सब लोग होंगे। ज्यादा कुछ नहीं, आज सेलिब्रेशन है, महारथी लोगों को सुनना है। मुझे ये हजम नहीं हो रही है, मुझे इसको जल्द से जल्द, बहुत जल्द इसको डबल इनकम पे लेकर के जाना है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूं। सो थैंक यू, नमस्कार। जोरदार एक बार तालियां सबके लिए, जोरदार।